जोकर टॉर्चर्स हार्ली क्विन। जब जोकर का चेहरा आर्खम के दीवार पर लटका मिलता है तो सबको लगता है कि जोकर तो गियो, इसलिए पुलिस उसका वो कटा हुआ चेहरा अपने पास रख लेती है। उधर हार्ली क्विन सुसाइड स्क्वाड से जुड़ी होती है और वहीं उसकी आशिकी डेडशॉट से चलते रहती है। इसी बीच उसे जोकर के बारे में पता चलता है, तब वो पुलिस स्टेशन से जोकर का वही चेहरा चुराने जाती है और वो चुरा भी लेती है। उसके बाद वो वही चेहरा डेडशॉट के मुंह के ऊपर रखकर उसे जोकर समझकर उससे बात करती है और फिर दोनों के बीच में रोमांस होता है। इन दोनों लैला मजनू का सही चल रहा होता है, लेकिन तभी एक मिशन के बीच डेडशॉट मारा जाता है, जिसके बाद सुसाइड स्क्वाड के सभी टीम मेंबर्स उसे दफनाने जाते हैं। अब चूंकि डेडशॉट ये गुंडागर्दी करने से पहले मिलिट्री में था, तो उसका आखिरी अलविदा पूरी तैयारी से किया गया। लेकिन तभी वहीं बारिश होने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद सब लोग बेहोश हो जाते हैं, हार्ली को छोड़कर। हार्ली वहीं सबके बीच सोचती ही रहती है कि क्या हो रहा है। उतने में ही उसे जोकर की आवाज़ सुनाई देती है। अपने सामने जीता जागता जोकर को देख हार्ली के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो तेजी से जोकर के पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो जोकर के पास पहुंचती, जोकर एक जोर का मुक्का उसके मुंह पे मारता है और बताता है कि वो उसे कितना मिस किया, और फिर हार्ली को बाल से पकड़े घींचता हुआ कुछ दूर ले जाता है। और वहीं फिर वो अपना एक रेजर निकाल के उसके मुंह पे रखते पूछता है कि क्या वो उसके लिए दुआ करती थी हर रात। और फिर वो उसे बताता है, उसे पता है उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में। और फिर वो हार्ली का होठ उसी रेजर से काटते बताता है कि अब इसका बदला तो लेना पड़ेगा। इसके बाद वो वहीं बेहोश पड़े सुसाइड स्क्वाड के सभी मेंबर के पास जाता है, हार्ली से पूछते कि इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और आखिरी में वो वहीं पड़े डेडशॉट के कॉफिन के पास जाता है, बोलते कि मरे हुए का इलाज किया जाए। क्या बोलती हो आइटम? हार्ली वहीं पर एक बंदूक जोकर की तरफ तानते हुए उसे धमकाती है, अगर उसे कुछ भी किया तो वो गोली चला देगी। जोकर हार्ली को देख, ना मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा, खैर क्यों ना हम एक सौदा करें, तुम मेरे एक काम कर दो, मैं तुम लैला मजनू को कुछ नहीं करूँगा। जोकर का काम था कि हार्ली बैटमैन को एक केमिकल प्लांट लेकर आए। वो करने के बाद हार्ली जोकर के बुलाए अड्डे पे आती है और बताती है कि वो अपना काम की। जोकर फिर उससे पूछता है कि क्या वो वही हार्ली है या हार्लिन क्विंजल। हार्ली उसे भरोसा देती है कि वो उसकी पुरानी हार्ली ही है, पर जोकर को इसके बात पे भरोसा नहीं होता। इस पर हार्ली बताती है कि लड़कियों का अपना भी कुछ राज होता है। वो ये बोलना खत्म ही करती कि तभी वहीं पीछे से एक चैन हार्ली के गर्दन में आता है और उसी से लटका जोकर आता है। हार्ली वहीं ऊपर लटकी रहती है और उसी चैन के दूसरे छोर पर जोकर लटकता पूछता रहता है, लटके लटके कुछ हमें भी बता दो जान। जोकर फिर वो चैन को इतना जोर से खींचता है जिससे हार्ली का गला घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। हार्ली जब होश में आती है देखती है कि वो एक हॉस्पिटल बेड से उल्टा लटकी हुई है, उसके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं और उसके नीचे केमिकल का खुला हुआ टंकी जैसा है। हार्ली जैसे तैसे अपना पैर का बंधन खोलकर जोकर को उन पैरों से पकड़ लेती है और फिर जैसे ही वो सब टंकी में गिरती, जोकर का शर्ट किसी चीज़ में वहीं फंस जाता है। मौके का फायदा उठाते हार्ली खुद को उस बंधक से आज़ाद करके तेजी से ऊपर जाती है और जैसे ही वो वहाँ से भाग पाती, तभी वहीं हार्ली के पालतू हाइनास उस पर हमला कर देते हैं। पहले तो हार्ली को समझ नहीं आता कि उसके पालतू जानवर उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। तब जोकर उसे बताता है कि वो उन सबको इंजेक्शन लगाया है ताकि ये दोनों अपने असली रूप में आ जाएं, जंगली। हार्ली जैसे तैसे उन दो हाइनाओं को मार देती है और फिर पूरे गुस्से में वो जोकर को बताती है कि वो उसे जान से मार देगी। ये कहते वो जोकर को एक जोर का मुक्का मारती है। ये देख जोकर चौंक जाता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते जोकर हार्ली को बताता है कि वो बिल्कुल नहीं बदली, वही पुरानी हार्लिन क्विंजल ही है। और ये कहते वो हार्ली का कान काटते बताता है कि काफ़ी टेस्टी है, एकदम चिकन माफिक। हार्ली पूरे गुस्से में उसे जोर का मारती है और फिर उसका सर पकड़ के सामने वाली दीवार पे दे मारती है, जिससे जोकर का चेहरे का स्किन वही दीवार पे चिपक जाता है। जोकर वही चेहरा अपने पे अच्छे से एडजस्ट करके फिट करता है। हार्ली को लगता है कि जोकर जो उसका कान काटा था उसकी वजह से उसके शरीर में जहर फैल रहा है, तो हार्ली जोकर से प्यार भरी बातें करके उसके पास जाती है और उसको बताती है कि वो अब भी उसे बहुत प्यार करती है। और ये कहते वो जोकर को किस करती है और उसी बीच उसका जीव काट लेती है और फिर बताती है प्यार करने का मतलब ये नहीं कि उसकी गुलामी खटे, अच्छा होगा हम दोनों ब्रेकअप करके अलग अलग रास्ते चले जाएं। ये सुनते ही जोकर एक जोर का लात हार्ली के पेट पे मारता है, जिससे हार्ली बेहोश हो जाती है और तब जोकर उसे बालों से घसीटता हुआ एक अलग कमरे में ले जाता है और वहीं उसी कमरे के दीवार पे लगे चेन से उसे बांध देता है। वहीं हार्ली के बगल में बहुत से कंकाल पड़े होते हैं। तब जोकर बताता है कि ये सब कंकाल उससे पहले के हार्ली के हैं, जिन सबको वो मारा है, उन सबसे तंग आकर, जैसे अब वो मरेगी यहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
उसके बाद जोकर वहीं का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। घंटों बाद अमांडा वॉलर और कैप्टन बूमरैंग किसी को अपने अड्डे पे आते देखते हैं। वो दोनों जब उसके थोड़े पास जाते हैं तो देखते हैं कि हार्ली आ रही है और हार्ली वहीं आते आते बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं हार्ली फिर उसे बताती है कि कैद खाने से छुटकारा पाने के लिए उसे अपना हाथ काटना पड़ा, जिसके बाद वो वहाँ से भाग आई। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।